जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारी जो संधि चल रही थी, व्यंजन संधि चल रही थी। पहले जो हमने बताया, इसके पहले क्लास 1 में संधि के बारे में, व्यंजन संधि, उसमें क्या था कि प्रथम वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता था, परिवर्तन हो जाता था। अब हम क्लास 2 में पढ़ेंगे नियम दूसरा कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्ग लिख दिया है, काफी छोटा है, आप जूम करके देख लीजिएगा। कचट तक का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये क्या है? पांचों वर्ग है। पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग का ये वर्ण है, का वर्ग है, तो का खा गा घा अंगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण कचट तप, यानी ये प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ग है, इसका प्रथम वर्ण है का, द्वितीय खा, इसी तरह चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो कचट तप के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो अनुनासिक मतलब ये लास्ट वाला अंग या डा ना मा, यानी ये वर्ण कहने से नासिका से जो वायु निकलती है, ये पंचमा अक्षर भी इनको कहते हैं। वर्णमाला मेरा जो पढ़ाया हुआ है, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब वर्ण के बारे में बताया, ठीक है। तो ये पंचमा अक्षर, इसको अनुनासिक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको बोलने पर जो वायु है वो नासिका से भी निकलती है, मुख से भी, ठीक है। तो अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग के अनुनासिक वर्ण यम गणनम, यानी अंगा यणनम हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे ये प्लस के इस साइड भी कोई शब्द है, इस साइड भी है, यानी अंतिम वर्ण क्या है? का, और दूसरा मा, यानी का के बाद कह रहा है प्रथम वर्ण। अब यहां देखिए का आया है, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण का आया है, तो क्या कह रहा है? नियम क्या कह रहा है? यदि का आ जाए, चा आ जाए, टा आ जाए, ता आ जाए, पा आ जाए, कुछ भी, तो यहाँ का आ गया। उसके बाद कोई क्या आ जाए? अनुनासिक वर्ण, माँ है, माँ देखिए इसमें माँ है ना, इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, यानी जरूरी नहीं है कि उसी वर्ग का आए, अगर का आया तो इस कोई भी वर्ग, अंगा यड़ा नामा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं, बस अनुनासिक होना चाहिए। तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब जैसे का आया, का प्लस मैं, तो का क्या बन जाएगा? का लास्ट वाला भाई अनुनासिक बन जाएगा, अंगा बन जाएगा, वांग में। का क्या है? व्यंजन है, इसमें से स्वर निकला हुआ है, ठीक है। तो वांग धन में, वांग में, यानी ये का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? अंगा में। चा आएगा तो चा किसमें परिवर्तन हो जाएगा? इया में। अगर टा आया तो टा की जगह अड़ा बन जाएगा, ता आएगा तो ता की जगह ना बन जाएगा, पा आएगा पा की जगह मा बन जाएगा, ठीक है। तो अच, अब देखिए अच आया, चावल, चा का किसमें परिवर्तन होगा? अनुनासिक में, इया में हो जाएगा। अच धन नास तो बन जाएगा अन्नास। षट धन मास, षड मास, टा ठा डा ढाड़ा, ये देखिए टा ठा डा ढाड़ा, यानी टा ड़ा में बदल जाएगा, तो टा का ड़ा बन गया। सट धन मास, षड मास। अब देखिए यहाँ टा आधा है तो आधा ड़ा भी लगा हुआ है। उत धन नयन, उन्नयन, टा का ना में परिवर्तन, देखिए ना क्या है? अनुनासिक वर्ण है। अप धन में, अम में, पा का मा में, देखिए पा फा बा भा मा, यानी पा का क्या बन गया? अनुनासिक वर्ण बन गया, यानी मा बन गया, ठीक है। आई होप की समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए यहां पर ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये मैंने बहुत चुनकर किताबों से लिया है, इन्हीं में से आना है और इसी में से आता भी है, अलग से कहीं से नहीं आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसी में से आता है, टेट में, सुपर टेट में, या बीएड या बीटीसी के एंट्रेंस में, या सी टेट में, और भी एसआई वगैरह यूपीएससी की और भी एग्जाम है, उनमें ये आते हैं, ठीक है। तो एतत धन मुरारी, अब ता आया तो ता का किसमें हो जाएगा? अंतिम, अंतिम वर्ण यानी कौन है? अंगा यणा नाम है, तो ता का ता था दा धा ना, लास्ट वाला क्या है? अनुनासिक वर्ण ना है, ता का नाम है, ये देखिए ता का नाम है परिवर्तन। जगत धननाथ, जगन्नाथ। रुच धन में, रुंज में, चा छा जा झा इया बन गया, क्योंकि ये आधा इसमें से स्वर निकला हुआ है, इसलिए आधा ही रहेगा। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। उत धन नति, उन्नति। उत धन मात, उन्माद। वाक धन मात्र, मात्र, वांग मात्र। चित धन में, चिन्मय। दिग्धन मंडल, दिग्मंगल, ठीक है, दिग्मंगल, यानी काका अंगा में बदल गया, काका ना में बदल गया। सत धन मान, सम्मान। सत धन नारी, सन्नारी। प्राक धन मुख, प्रांग मुख। षट धन मुख, षड मुख। तो ये आपने देखा, ठीक है।
कि किस तरह दूसरे नियम में, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तो नियम ये कहता है कि यदि का आया तो का अंतिम वाले वर्ण यानी जो अनुनासिक में बदल जाएगा। ठीक है, अंतिम वाले वर्ण में यानी का आया तो गा में बदल जाएगा, चा आया तो इया में बदल जाएगा, टा आया तो ड़ा में, ता आया तो ना में, पा आया तो मा में। तो ये उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मेरे जो भी तैयारी वाले बच्चे हैं जो पढ़ रही हैं, हमारी बहनें, वो अपने जो सर्किल में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, भाई हैं उनके या रिलेशन में, उनको ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ कमी रहेगी तो उसे भी लिखें, और ताकि हम और अच्छी वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।